इनकी मौत हुई है? इसको जेल की प्रशासन की कमी की वजह से इसकी मौत हुई है। फिर उसको वहाँ से मरे हुए को निकालकर लल्लड़ कॉलेज में 3 बजे दाखिल कर दिया। उसमें अरशद जमात में गया हुआ था। इस जिन आदमियों के साथ था उनके हमारे पास एफिडेविट भी हैं, सबूत भी हैं। दोस्तों, मेवात इलाके के नूह जिले के सांबा गांव में अरशद नाम के एक युवक की मौत हो गई और उसके बाद अब उनका पोस्टमार्टम करा करके उनका जो शव है उनके प्रेतक गांव बिछोर भेज दिया गया है। दरअसल फिलहाल मैं मौजूद हूं बिछोर गांव में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरशद की जब जेल के अंदर मौत हुई है तो किन कारणों से हुई है। इसके अलावा अरशद किस जुर्म में वो जेल के अंदर थे। फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था और किस वजह से वो जेल के अंदर थे, कब से कब तक, और इस दौरान कब लास्ट टाइम अरशद से पीड़ित परिवार की बातें हुई और उन्होंने क्या कुछ बताया। हमारे साथ वो सारे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं जब अरशद की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जब उनका पोस्टमार्टम हुआ नल्लड़ हॉस्पिटल में उनके साथ थे और अब शव को लेकर भी साथ आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? ईसब जी, क्या कुछ मामला है, कैसे इनकी मौत हुई है? इसको जेल की प्रशासन की कमी की वजह से इसकी मौत हुई है। मेरे पास 6:53 पर फोन आया था जेल से। उनके साथियों ने बोला अरशद की मौत हो गई है। मैंने किस लिए हुई है, उन्होंने कहा 4 बजे से इसके ही कल 4 बजे से सीने में दर्द था। अच्छा। उसको कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। काफी उन्होंने कहा जो इसके साथी हैं, लेकिन फिर भी नहीं गए। रात में काफी चिल्लाए हो बैरिंगों में। प्रशासन ने कोई बैरिंग नहीं खोला। 1 बजे उसकी बैरिंग में ही रात में मौत हो गई। अच्छा। फिर उसको वहाँ से मरे हुए को निकालकर लल्लड़ कॉलेज में 3 बजे दाखिल कर दिया। अच्छा। हमें फिर सुबह वहाँ से 10-20 आदमी गांव से लल्लड़ पहुँचे तो वहाँ हमें डेड बॉडी मिली। अच्छा, ये बताइए कि अरशद मतलब किस जुर्म में जेल के अंदर थे, क्या पूरा मामला था? ये एक हमारे गांव में 302 का मामला था, झूठा। कब का? ये 2019 का था। उसमें अरशद जमात में गया हुआ था। इस जिन आदमियों के साथ था उनके हमारे पास एफिडेविट भी हैं, सबूत भी हैं। और हजरत जी जहाँ सबसे बड़ा हमारा मरकज है वहाँ से जिन्होंने रिलीज किया उसको जमात के अंदर, वो भी हम पे सबूत है। लेकिन आईओ जो हमारे थाने का है उसने कोई चीज नहीं मानी हमारी। उसने पैसे का लालच दिया हमारे लिए, 1 लाख रुपए दे दो मैं इनको बचा दूंगा। हमारे पास गरीब होने के कारण हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने 302 के मुकदमे में पकड़कर जेल में डाल दिया। वो जानना से ही उसकी तड़प थी, जेल में जाने से घबराहट थी, इसी वजह से उसकी आज डेथ हो गई। अच्छा, ये बताइए कि अरशद ने नहीं मारा था उस आदमी नहीं, को? अरशद ने झूठा मुकदमा है, किसी ने नहीं मारा, अज्ञात था। अरशद गांव में ही नहीं था, उसको 23 दिन हो चुके थे उस टाइम जमात में। अच्छा। हमारी एक तीर्थ वो होती है जमात धर्म में, उसमें गया हुआ था। वो जेवर टप्पल में था। अच्छा। जो आईओ था उसने पूरी सर्टिफाई वेरिफिकेशन भी कर ली है, वहां जाकर भी सब कुछ उस पर प्रूफ था। आईओ को पूरा ही यकीन था कि ये झूठा है, सिर्फ पैसा ना देने की वजह से उसको फंसाया गया है। चलिए जी, क्या नाम भाई साहब? राशिद जनाब। अच्छा राशिद, ये बताइए कि जो अरशद के ऊपर धारा 302 लगी जी। वो यानी कि हत्या के मामले में जेल के अंदर थे जी। तो क्या वास्तव में अरशद ने उस शख्स को नहीं मारा था जो मर गया? नहीं सर, उसको क्यों मारा? जिस आदमी को, हमारे क्या होता है 3 दिन की जमात होती है, 1 चिल्ले की होती है। अरशद 40 दिन की जमात में गया हुआ था। उस टाइम लगभग उसको 20-22-23 दिन लगभग हो गए थे।
तो जो आदमी गांव में ही नहीं था तो फिर वो उसमें शामिल कैसे हुआ? इस चीज़ की हम वहाँ भी गए, हमने काफ़ी वेरिफिकेशन करी, हमने पुलिस को भी काफ़ी बताया, पुलिस के आला अधिकारियों से भी संपर्क किया कि जनाब ये नहीं है, जिन लोगों के साथ था। क्योंकि हमारे क्या होता है, जो जमात जिस दिन जाती है उस दिन वहाँ से उनका पूरा रिकॉर्ड होता है रजिस्टर के अंदर, और उन कितने साथी हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं, उनका पूरा एड्रेस सब कुछ होता है, बायोडाटा, वो सब हमने पुलिस को बताया। लेकिन ये जो आईओ था, इसने पता नहीं मतलब किस द्वेष की भावना से उसको जो है कि 302 में उसको 302 में उसको लगा करके और 2019 में उसको अरेस्ट कर लिया। और आज यानी कि 12 तारीख 10वें महीने में आज के दिन उसकी रात को लगभग 1 बजे जो हमारी लोकल पुलिस थी उसने तो उसको पर अत्याचार कर ही दिया, लेकिन अब जो रही सही जो कसर बची थी वो हमारे जेल प्रशासन ने पूरी कर दी, क्योंकि वो उसके अंदर निर्दोष था जेल में। और फिर जब उसको कल जब दिन के टाइम में जिस आदमी को बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है और उसको एक पेन किलर तक नहीं दिया गया, और फिर रात को 1 बजे 1:30 बजे के लगभग उस आदमी ने तड़प के अपना दम तोड़ दिया। क्योंकि जो ये बैरिक होता है, बैरिक में 60 बंदे होते हैं जेल के अंदर, और 60 बंदे एक तरीके का हॉल है, उसमें 60 बंदे क्या कर सकते हैं। जब उनको सामने तो भाई ताला लगा हुआ था, वो चिल्लाए भी और रो रहे हैं। और वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि ये कोई मौत वैसी नहीं है, ये तो एक हत्या के समान है, और हम लोग गांव के ग्रामीण इसको हत्या ही मान रहे हैं। हमारे प्रशासन के आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए इसकी, कि ऐसा मतलब लगभग 3.5 साल उसको नाजायज आदमी को जेल में रखा, और जेल में रखने के बाद में उसकी हत्या ही हुई है, हम तो इसको हत्या मानेंगे। तो जी हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उनका लालन पालन कौन करेगा? चलिए अभी हमारे साथ अरशद के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? आजाद। आजाद। अच्छा ये बताइए कि आजाद जी जो अरशद हैं कितनी उम्र है उनकी? 37 वर्ष। 37 साल उनकी उम्र है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा ये बताइए इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, कब जानकारी मिली कि अरशद अभी इस दुनिया में नहीं है? हमारे ताऊ के लड़का के पास किसी ने फोन करा था जी, सबके पास। उसने मेरे सुबह बताया नुको अरशद की मौत हो गई जेल के अंदर। वहाँ जब पता लगी था हम भाई नौक चले गए लल्लड़ में जी। वहाँ उन पूछताछ करी भाई क्या कैसे मरा, हमने कहा पता है जेल में जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था जी। उसके मरने के बाद में जी उसका पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करके भाई लाश हमारे लिए सौंप दी उनने जी। इसकी मौत हो गई जी। और पुलिस के जो वहाँ की पुलिस है, प्रशासन है जेल का, उसकी कमजोरी की वजह से अरशद की मौत हुई है जी। अगर उसको टाइम पे दवाई दिलाते या हॉस्पिटल ले जाते शायद हमारा भाई नहीं मरता जी। अच्छा ये मतलब कैसे पता लगा कि उनके दर्द हो रहा था, मतलब इनकी वो वहाँ जो बंदी हैं साथी हैं जी, उनने फोन बताया इसके कल 4 बजे से दर्द हो रहा सीने में, और इनने दवाई नहीं दिलाई जी जेल वाले ने। वो तो बेचारे ताले लगा पड़ा थे उनके जी। अच्छा जो इसके साथ बाकी कैदी थे उनके फोन आए, लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से कोई कॉल नहीं आया? नहीं, जेल प्रशासन का कोई फोन नहीं आया जी मेरे पास। जेल के अंदर डिब्बा लगे हुए हैं जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी हमारे भाई के लिए कोई न्याय मिले जी, और इन बच्चों को इमदाद हो जाए जी। इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए हमारे साथ ये वो सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं परिवार के जिम्मेदार लोग हैं। हम उनसे बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अब पीड़ित परिवार ने ये बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि अरशद के ऊपर जो 302 का मुकदमा दर्ज किया गया वो सरासर गलत था, और ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते अरशद की मौत हुई है, क्योंकि उनके सीने में दर्द 4 बजे यानी 4 बजे से था, लेकिन उनको ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अरशद की मौत हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और अरशद के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए।